भारतीय क्रिकेट ने वैसे तो कई सुनहरी यादें देखी हैं, लेकिन भारतीय सरजमी पर अगर कोई सबसे बड़ी खुशनुमा याद है तो वो है भारत की 2011 की विश्व कप जीत। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 28 साल के लंबे इंतजार के बाद विश्व कप पर कब्जा जमाया और जिस मैदान पर ये जीत आई उसका नाम है मुंबई का वानखेड़े क्रिकेट मैदान। मुंबई में मौजूद इस क्रिकेट स्टेडियम ने विश्व कप जीत के अलावा भी बहुत कुछ देखा है, फिर चाहे वो सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट से संन्यास हो या फिर रोहित शर्मा का डेब्यू। लेकिन अब हो सकता है कि इस ऐतिहासिक मैदान को पर्यटकों के लिए भी खोला जाए। महाराष्ट्र के टूरिज्म मिनिस्टर आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके कहा है कि उनका वानखेड़े में टूरिस्ट को मंजूरी देने का प्लान है। हालांकि वानखेड़े के आसपास रहने वाले लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है। वहां के लोकल रेजिडेंट्स ने इससे ट्रैफिक और अपनी सुरक्षा की चिंता जाहिर की है। मुंबई को आप भारत की ट्रेडिशनल क्रिकेट कैपिटल भी कह सकते हैं। मुंबई में क्रिकेट की शुरुआत से अब तक 3 अलग अलग मैदानों पर क्रिकेट देखने को मिला है। पहला, बॉम्बे जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड। बॉम्बे जिमखाना ने भारत में भारत का पहला टेस्ट मैच होस्ट किया। जिमखाना क्रिकेट मैदान का इतिहास भी बहुत पुराना है। तब ये सिर्फ यूरोपियन लोगों के लिए ही खुला था। हालात ये थे कि इस मैदान पर भारतीयों में सिर्फ सर्वेंट्स को ही एंट्री दी जाती थी। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज रणजीत सिंह जी को भी इस मैदान में जाने से रोक दिया गया था। हालांकि बाद में ये नियम भारतीय क्रिकेटर्स के लिए बदल दिया गया। जिमखाना क्रिकेट मैदान के अलावा दूसरा मैदान CCI यानी क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया का ब्रेबॉर्न स्टेडियम। ये मैदान मुंबई में 17 सालों तक इस्तेमाल किया गया, लेकिन CCI और बॉम्बे क्रिकेट एसोसिएशन में विवाद के बाद ब्रेबॉर्न स्टेडियम की किस्मत खराब हो गई। CCI और BCA के बीच मैच के टिकटों के आवंटन को लेकर बड़ा विवाद हुआ था। 1973 में भारत इंग्लैंड टेस्ट के बाद ये विवाद चरम पर पहुंच गया। इसके बाद राजनेता और BCA के सेक्रेटरी शेषराव कृष्णराव वानखेड़े ने एक अलग स्टेडियम बनाने का फैसला किया। कहा जाता है कि 6 महीने के अंदर ही 1975 में ब्रेबॉर्न स्टेडियम से बस कुछ ही दूरी पर 45,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था वाला वानखेड़े स्टेडियम बनाकर तैयार कर दिया गया। इसके साथ ही वानखेड़े स्टेडियम ने पूरी तरह से ब्रेबॉर्न स्टेडियम को खत्म कर दिया। 1974-75 से शुरू हुआ वानखेड़े का सुनहरा दौर। स्टेडियम के बनने के बाद पहली बार भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 1974-75 में इस मैदान का पहला टेस्ट खेला गया। पहले मैच में मैदान इंटरनेशनली फेमस हो गया। वजह क्लाइव लॉयड की 242 रनों की आतिशी पारी। इसके साथ ही भारत के दिग्गज कप्तान टाइगर मंसूर अली खां पटौदी का भी आखिरी टेस्ट मैच साबित हुआ। भारत ने इस मैच को 201 रनों से गंवाया। नए नवेले मैदान पर मैच देखने वाले दर्शकों ने भी घेरा तोड़ा और पिच के पास पहुंच गए। फैंस लॉयड को बधाई देना चाहते थे, लेकिन पुलिस फैंस और लॉयड के बीच आ गई। जनवरी 1975 में पहले टेस्ट के लगभग 2 साल बाद नवंबर 1976 में जाकर भारत को यहां पहली जीत मिली। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने 162 रनों की शानदार जीत दर्ज की। इस मैदान पर ही साल 1978-79 में ग्रेट सुनील गावस्कर की वेस्ट इंडीज के खिलाफ 205 रनों की शानदार पारी आई। वहीं एल्विन कालीचरण ने भी इसी मैच में 187 रनों का बेहतरीन क्रिकेट दिखाया। साल 1980 में जुबली टेस्ट के दौरान इयान बॉथम ने इस मैदान पर शतक जमाया और 13 विकेट भी चटकाए। उनके लाजवाब खेल से इंग्लैंड ने इस मैच को 10 विकेट से जीता था। इस मैदान पर आज भी किसी भी भारतीय का हाईएस्ट स्कोर 224 रन का विनोद कांबली के नाम है। अपने होम ग्राउंड पर कांबली ने 1992-93 में तीसरे टेस्ट में ही दोहरा शतक जड़ दिया था। इसके अलावा 1985 में रवि शास्त्री के एक ओवर में 6 छक्के भी इसी मैदान पर आए थे, जब उन्होंने बड़ौदा के तिलक राज की गेंदों पर लगातार 6 छक्के मारे थे। साल 2011 में इस मैदान ने भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा इतिहास बनते देखा। 28 साल बाद भारत ने क्रिकेट का विश्व कप इसी मैदान पर जीता। साल 2013 में दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने भी इसी मैदान पर अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला और पिच को चूमकर अपनी सरजमी को शुक्रिया अदा किया। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी विपिन ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए ती लल्लन टॉप। शुक्रिया।